ओके तो ट्रेडर्स, आज है 14 जून 2026 और वीकेंड है। तो जिस प्रकार हर एक वीकेंड पे हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करते हैं, स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह के चार्ट पैटर्न को हम उस वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करेंगे, किस तरह के प्राइस एक्शन को हम इम्पोर्टेंस देंगे, किस तरह का प्राइस एक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है, कहाँ पे बिग प्लेयर अपना पैसा डाल रहे, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नज़र है। ये सब चीज़ हम एनालिसिस करते हैं बिल्कुल प्राइस एक्शन के बेस पे। तो आज के दिन पे हम यही करेंगे। अगले नेक्स्ट वीक के लिए, अगले सप्ताह के लिए हम स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और वॉच लिस्ट के अंदर में देखेंगे कि कौन सा स्टॉक और कैसे हम वहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो तो कैसे हम एग्जिट कर सकते हैं। ये सब चीज़ वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज के दिन पे। और यदि आप इससे 2 सप्ताह पहले का आप वीडियो देखेंगे, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो एक वॉच लिस्ट मिलेगा, सिंपल स्ट्रेटजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। उसके अंदर में 2 सप्ताह पहले भी हमने डिस्कस किया है, जो कि शॉर्ट टर्म यानी स्विंग ट्रेड के अंदर में 20% और 30% तक का मोमेंटम गेनिंग आप इजी वे में कैप्चर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के थ्रू। और सिंपल प्रोसेस को यूज करके अपने लिए एक वॉच लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसपे कि आप फोकस करेंगे और मार्केट में आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको देगा और उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके एक अच्छा पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर में रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर में रख सकते हैं और जो मोमेंटम आएगा उससे आप कैप्चर कर सकते हैं। देन इसके अलावा और पहले जाएंगे तो एक और स्विंग ट्रेडिंग के प्रोसेस के ऊपर हमने डिस्कस किया है, जिसमें कि 50 मूविंग एवरेज और आरएस जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, उसको यूज करके कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को, एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को हम कैच करते हैं और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को यानी कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर में डिस्कस किया गया है। तो यदि आप स्विंग ट्रेडर है, बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट है, तो आपको आगे जा कर के भी ये कुछ वीडियो देखना चाहिए, जो कि पुराना स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया है, सेक्टर एनालिसिस के ऊपर डिस्कस किया है। देन या फिर आप एक मोमेंटम वाले स्ट्रेटजी, एक मोमेंटम वाले सेटअप के ऊपर आप काम करना चाहते हैं तो आप ये 2 वीडियो देख सकते हैं। देन आज के दिन पे भी हम ये डिस्कस करेंगे, तो आगे चलेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को धन्यवाद कि हम 1800 सब्सक्राइबर का फैमिली हो चुके हैं हम लोग। हमारे साथ 1800 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को और इम्पॉर्टेंट लर्निंग हम लोग शेयर कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट लर्निंग डेली बेसिस पे जो भी हम मार्केट में सीखते हैं, जो भी हम मिस्टेक करते हैं, जो भी हमको लर्निंग मिलती है, उसे आप तक हम शेयर करते हैं, ताकि जो भी हम मिस्टेक कर रहे हैं उससे हमारे सब्सक्राइबर को भी बेनिफिट मिले, उन्हें लर्निंग करने का मौका मिले और दूसरे के गलतियों से सीख सके। देन बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो डेली बेसिस पे होती है, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, उसे आप तक हम शेयर करते हैं। डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी मेरा रहता है अपने अकाउंट के अंदर में, अपने कैसे हम अपने फंड को मैनेज करते हैं, कैसे अपने अकाउंट को हम मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ हम अपने चैनल पे बिल्कुल शेयर करते हैं, ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे या फिर हमारे साथ ज्वाइन हो, उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये बता दें, ये investing.com का एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे केवल चार्ट पैटर्न देखने के लिए हमने इसे स्टॉक को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे ही क्यों, इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू दिखता है, गो चार्टिंग दिखता है, बहुत सारा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे अनलिमिटेड है, मतलब कि आप अनलिमिटेड वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। स्टॉक को ऐड कर सकते हैं अनलिमिटेड, वो भी फ्री में, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू अब प्रीमियम कर चुका है, तो इसलिए वहाँ पे आप 20 स्टॉक से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग नेम, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो भी है उसे हम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका सिंपल प्रोसेस है। डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, NSE के साइट पर जाते हैं और यहाँ से हम टॉप गेनर, टॉप लूजर जो भी मिलता है उसे हम ऐड करते हैं। ज़्यादातर स्टॉक के अंदर में ज़्यादातर स्मॉल कैप के सेक्टर जो है, स्मॉल कैप 250, इसके अंदर में जो भी स्टॉक होगा टॉप गेनर, जैसे यहाँ पे हमको टॉप गेनर मिल गया, तो यहाँ पे टॉप गेनर का चार्ट पैटर्न हम देखते हैं, जहाँ पे 20% 10% तक का मोमेंटम आ रहा है। 20% 10% तक का मोमेंटम के पीछे का लॉजिक सिंपल रहता है कि ट्रेडर्स, बड़े प्लेयर जब भी एंट्री करते हैं मार्केट में तो स्टॉक के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आती है।
या तो सेलिंग करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा, या तो बाइंग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर आएगा। यानी बिग प्लेयर के जो एक्टिविटी है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। यानी कि जो बिग प्लेयर है एक बार में इंटर करते हैं तो स्टॉक के प्राइस के अंदर में एक तेज मोमेंटम आता और उससे हम अपने वॉच लिस्ट के अंदर में धीरे धीरे ऐड करते हैं। ज़्यादातर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 250 का स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में रहता है और डेली बेसिस पे हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में आ गया है। तो जहाँ पे हमको वीकनेस दिखता है उसे हम एग्जिट करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक मोमेंटम दिया लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया तो उसे हम एग्जिट कर लेते हैं। देन वापस से आगे जा कर के कोई स्टॉक हमें दिखेगा अपने इस तरह का मोमेंटम वाले प्रोसेस में तो फिर हम उसे ऐड कर लेंगे अपने वॉच लिस्ट के अंदर में। तो सिंपल प्रोसेस चलते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरह के वॉच लिस्ट बना रखे हैं हम और कहाँ पे ट्रैक करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल, तो एक मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद एक फॉलिंग आई, फॉलिंग के बाद एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद यहाँ पे क्लियर कट फॉलो थ्रू आ रही है, बायर एक्टिव दिख रहा है और वापस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया। फिर ब्रेकआउट के बाद ऊपर हम लोग रीटेस्ट करने आ रहे हैं। कोई नेगेटिव यहाँ पे पैटर्न नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव पैटर्न है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आ रहा है। प्राइस यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो फिर आपको प्लान करना चाहिए सिंपल ट्रेड को। आगे चलते हैं पाइन लैब, पाइन लैब के अंदर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग आई, फॉलिंग आने के बाद एक बेस बनाने का प्रोसेस चल रहा है। अगर ये बेस का फॉर्मेशन सही होता है, प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आती है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि बायर यहाँ पे एक्टिव है। और बस सिंपल हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है एंट्री से पहले कि मेरा रिस्क रिवार्ड प्रॉपर आए। मतलब कि एक छोटे से रिस्क के साथ अगर हमको ट्रेड मिलेगा तो टारगेट भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी मिलने का चांसेस रहता है। यानी कि कोई प्राइस एक्शन एक्सटेंड कर चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पारस डिफेंस, पारस डिफेंस के अंदर में कैसे देखिए सिंपल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, वापस से प्राइस कंसोलिडेशन में गया, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद वापस देखेंगे यहाँ पे सिंपल ब्रेकआउट के बाद वापस बायर का रिटेस्ट हुआ, वापस एक बार हम लोग ट्राई किए बट वापस पुल बैक आई। देन यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट आ गया और आप देखेंगे उसके बाद से बैक टू बैक की अपसाइड की ओर जा रही है। तो सिंपल हम कहते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल का आपको एंट्री करना है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। सिंपल 6% का यहाँ पे रिस्क आता हमको इनिशियली, आप देख सकते हैं 6% का क्लोजिंग बेसिस पे हम एंट्री करते हैं ज़्यादातर और उसके बाद यहाँ तक अभी 23% तक का रिटर्न ये दे चुका है। तो इस तरह के मोमेंटम वाले स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करना है और जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रही है और उस तरह के स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर में रख सकते हैं। बलराइज इंडस्ट्री बैक टू बैक ये अपसाइड की ओर जा रही है। सोलर एक्टिव फार्मा साइंस आप देखेंगे तो ये ट्रेडर्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मोमेंटम आया, देन वापस से रीटेस्ट करने के लिए पुल बैक लिया, देन वापस से जब लोअर लेवल पे गया एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और ये धीरे धीरे अपसाइड की ओर आ रही है। तो इस यहाँ पे क्लियर कट ऐसा दिख रहा है कि ट्रेड जो वॉल्यूम का एक्टिविटी है, कैंडल का फॉर्मेशन है, प्राइस एक्शन क्लियर कट बोल रहा है कि इस स्टॉक के अंदर में कोई बड़ा पैसा जरूर डाल रहा है, क्योंकि बड़ा पैसा यहाँ पे डाला प्राइस एक्शन के अंदर में, कैंडल के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, वॉल्यूम क्लियर कट विजिबल था। हम क्या कहते हैं कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, नीचे चला गया, वापस से नीचे गया, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और यहाँ पे क्लियर कट ये दिख रहा है ट्रेडर्स की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद यहाँ पे पॉज बनाया और फॉलो थ्रू प्राइस के अंदर में आ रही है। तो अब आपको ये प्लान करना है और इसको ध्यान देना है आगे क्या होती है इसके अंदर में। आपको बस एक्टिविटी को देखना है, बड़े प्लेयर का एक्टिविटी को देखना है, देन उसके बाद आप बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इंटर करते हैं ट्रेड में। प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेस पे जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा प्रॉपर प्राइस एक्शन के बेस पे आप प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर आप यूज करेंगे वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, पहले होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन प्राइस एक्शन को आप यदि फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राइस ही बताता है। कोई भी एक्टिविटी होती है प्राइस के अंदर में वो आपको सबसे पहले बताता है प्राइस एक्शन। फिनो पेमेंट बैंक का चार्ट पैटर्न देखेंगे ट्रेडर्स तो ये बैक टू बैक फॉल कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अपना रेंज बनाना शुरू हुआ। रेंज बनाने के दौरान ये देखेंगे ट्रेडर्स तो हम लोग नीचे गए ऊपर गए और इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे आसपास कहीं ट्रेड कर रहे हैं।
तो सिंपल हम वेट करें कि एक ब्रेकआउट आती है इस कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन का, तो क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा कि अब यहाँ पे ट्रेंड का चेंजिंग हो रहा है और यहाँ पे हो सकता है 20% 30% तक का मोमेंटम आ जाए। ट्रेड्स हम कोशिश करते हैं कि 20% तक का मोमेंटम हमको मिल गया अपने रिस्क के अगेंस्ट में, 1:2 1:3 तक हमको ट्रेड मिल गया, टारगेट मिल गया, तो फिर हम वहाँ पे एग्जिट करने का कोशिश करते हैं। ओके, स्टड एसेसरीज के अंदर में देखेंगे ट्रेड्स, तो हमें एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर कर दे, हमें ये नहीं देखना है कि ये कैंडल के नीचे अगर हम यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करते तो एक कैंडल के अंदर में मेरा टारगेट हिट हो जाता और हम 20% लेकर के एग्जिट कर लेते। नहीं, यहाँ पे आप कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर में मोमेंटम आ रही है और यहाँ पे आप बॉटम के पास इंटर कर ले। एक बात याद रखिए कि जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो ना बॉटम फिशिंग करते हैं ना टॉप फिशिंग करते हैं, यानी कि ना वो टॉप को पकड़ने का कोशिश करते हैं और ना ही बॉटम को पकड़ने का कोशिश करते हैं, वो बीच के मोमेंटम को निकालते हैं। यानी कि बड़ा पैसा जब घुसा एंट्री हुआ इस स्टॉक के अंदर में, तो ये एक साइन दिखाया, ये कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया और बताया कि हाँ बड़ा पैसा आया है और यहाँ पे हमारे वॉच लिस्ट के अंदर में आ गया। अब क्या, अब हमें देखना है कि क्या ये सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो बिग प्लेयर है वापस से इसके अंदर में पैसा डाल रहे या नहीं डाल रहे हैं, इसके अंदर में प्राइस एक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, फॉलो थ्रू आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी तक तो क्लियर कट दिख रहा है कि इस ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से हम लोग कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं कि बेस बनाते हैं और उस बेस का ब्रेकआउट आता है, वापस अपसाइड को मोमेंटम आती है, तो फिर हम वहाँ पे सिंपल प्लान कर सकते हैं। सिंपल ये कहने का मतलब ये, एक बार के लिए हम नीचे आए, चेकआउट दिए, अगर मान लीजिए कोई लेट एंट्री इस ब्रेकआउट को देख करके यहाँ पे इंटर किया होगा, उसका हाई चांस है कि इस चेकआउट के अंदर में उन्हें एग्जिट करेगा वापस से बायर जो है इस तरह का पैटर्न बनाना शुरू करेगा, इस तरह का एक रेंज बनाएगा, रेंज बनाने के बाद सिंपल ब्रेकआउट आएगा, तो हम इस ब्रेकआउट पे चेंज करेंगे। और एक बार में कभी भी एक बार में 100% क्वांटिटी हम जल्दी नहीं डालते हैं, कोशिश करते हैं 50% क्वांटिटी पहले हम इंटर करें या फिर 25% क्वांटिटी पहले हम इंटर करें, देन हम प्राइस एक्शन को देखें कि क्या प्राइस एक्शन बोल रहा है। प्राइस एक्शन जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल प्राइस एक्शन अगर उस प्रकार से बनता है, प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आती है, तो फिर हम अपना हर एक बाउंस पे पिरामिडिंग या फिर हर एक डिप पर पिरामिडिंग करेंगे। पिरामिडिंग यानी कि जो विनिंग पोजीशन है मेरा, उसमें हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो सिंपल प्लानिंग में रहेगा मेरा इस स्टॉक के लिए स्टड एसेसरीज। कैपलिन पॉइंट के अंदर में देखेंगे चार्टर्स, तो ये हमें इधर कहीं ये प्राइस एक्शन देखना शुरू हुआ था और ये कैंडल पे हमको क्लियर कट ये लग गया था कि यहाँ पे कुछ बड़ा पैसा आ रहा है, तो फिर हम इधर भी नहीं इंटर किए। एक बार के लिए हमको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो फिर हम इधर भी इंटर नहीं किए, वेट किए, देन वापस से ये कैंडल बना और वॉल्यूम बना। यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा पैसा ले लिया इंटर, तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम बैक टू बैक यहाँ पे नहीं इंटर कर सकते, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता तब तक हम इंटर नहीं करते। देन वापस से ट्रेड्स यहाँ पे देखेंगे, बैक अब यहाँ पे जो ये लो था इसको अब ब्रेक नहीं कर पाया, एक रेंज बनाए हम लोग और ये रेंज सिंपल रहा और इस रेंज का ब्रेकआउट इस कैंडल पे आया और आपको इस कैंडल का लो का ब्रेक स्टॉप लॉस लेना और इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं आपको इंटर करना है। देन तब पर भी देखेंगे ट्रेडर्स तो ये एक अच्छा मोमेंटम दे चुका है। आप देखेंगे अगर लोअर लेवल का 5-6% का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में लगभग 14% तक का अभी रिटर्न 1:2 कैप्चर कर चुके हैं। तो सिंपल प्रोसेस था। एनआरबी बेयरिंग के अंदर में देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएं तो ट्रेडर्स एक हम यहाँ पे अभी लेटेस्ट में ये हमारे वॉच लिस्ट के अंदर में स्टॉक आया, तो सिंपल ये देखेंगे एक ट्रेड लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको दिखेगा कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस भी है और एक चीज़ सिंपल देखेंगे ट्रेडर्स तो एक मोमेंटम आया, मोमेंटम के बाद नीचे हम लोग बेस बनाए, बेस बनाने के बाद क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद देखेंगे लॉन्ग वीक था, लॉन्ग वीक यानी कि सेलर प्रेजेंट है, तो सेलर प्रेजेंट है तो क्या अभी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। कोई कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग है, कोई साइन ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो अभी तक हम इसमें इंटर नहीं किए हैं, इस स्टॉक के अंदर में अभी तक मेरा एंट्री नहीं हुआ, लेकिन हम इसे अपने वॉच लिस्ट के अंदर में रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि कोई बड़ा पैसा इसके अंदर में इंटर कर रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम देने वाला ये स्टॉक लग रहा है। अब क्या, अब हमें देखना है इस लेवल के ऊपर क्या करता है प्राइस एक्शन। अगर वीकनेस होगा, अगर बस ऐसे ही मोमेंटम आ गया होगा तो फिर ये मोमेंटम आया और प्रॉफिट बुकिंग होकर के स्टॉक नीचे आ जाएगा।
लेकिन अगर स्ट्रांग मोमेंटम होगा तो हाई चांस है कि इस तरह के रेंज में यहाँ पे, जो कि अभी थोड़ा देर पहले एक चार्ट पैटर्न पे हमने देखा, यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद इस तरह का ब्रेकआउट आए और इस तरह से यह मोमेंटम आए, और इस तरह का जब मोमेंटम आएगा तो फिर हम इंटर करेंगे। कभी भी हमें प्राइस एक्शन को चेंज नहीं करना, एक स्ट्रांग कैंडल के पीछे नहीं भागना है, हमें वेट करना है। एक अपने अच्छे रिस्क रिवार्ड के लिए हमें वेट करना है और अपने सेटअप, अपने स्ट्रेटजी के लिए वेट करना है, और जब हमारा सेटअप आएगा तो जाकर के हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को। आगे चलते हैं। ओके, V2 के अंदर में देखेंगे ट्रेड तो सेम प्रोसेस था। यहाँ पे बेस बनाया, बेस बनाने के बाद स्ट्रांग मोमेंटम, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ये फॉलिंग आ गई। अक्सर हम बात करते हैं फॉलिंग के बारे में कि यहाँ पे आपको वेट करके देखना है, लेकिन ये ब्रेकआउट कंफर्म कर चुका था। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ, वापस कंटिन्यू कर रहा है प्राइस, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पे और प्राइस नीचे आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेड्स पहले आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड के अंदर में इंटर करिए, प्राइस एक्शन के अंदर में फॉलो थ्रू आ रही है तो फिर आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। ये मौका है आपके पास अपना, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे, कभी स्टॉप लॉस इधर था तो वापस इधर जाएगा, वापस इधर जाएगा, और आप ट्रेड को होल्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि छोटा क्वांटिटी लीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी हो तो आपका अकाउंट में ज़्यादा डेंट ना पड़े और आप पीसफुल्ली वहाँ से एग्जिट ले सके। तो इसलिए हम ये कहते हैं। ओके, थायरोकेयर का चार्ट पैटर्न क्लियर कट यहाँ पे ट्रेंडिंग दिख रहा है। वापस यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम आया, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया इस पिवट का, और लेकिन अपसाइड से सस्टेन नहीं कर पाया। जो सेलर था वो एक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे वापस एक डोजी बनना शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ब्रेकआउट तो कंफर्म हो चुका है, यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका है, और यदि इस तरह से प्राइस एक्शन अगर हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रही है, हो सकता है कि लो बनाए वापस से एक नया हाई बनाना शुरू कर दे। तो आपको नज़र रखना है और एक अच्छा एंट्री का वेट करना है। थॉमस कुक के अंदर में लोअर लेवल पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, क्लियर कट बता रहा है कि प्राइस के अंदर में और स्टॉक के अंदर में कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे इंटर किया है। सिंपल सा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसका ये रिस्पेक्ट कर रहा था ट्रेड्स, और इस रिस्पेक्ट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। कैंडल का फॉर्मेशन आप देखेंगे और सेलिंग प्रेशर का देखेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है वो बिल्कुल स्मॉल कैंडल है, लेकिन बाइंग का कैंडल देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्लियर साइन दिखा रहा है यहाँ पे बिग प्लेयर इंटर कर चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना, ब्रेकआउट आने तक का वेट करना। एक बार इस जोन का ब्रेकआउट आ जाए, इस पिवट का ब्रेकआउट आ जाए, यहाँ पे साइन क्लियर हो जाएगा कि अब चलो प्राइस के अंदर में फॉलो थ्रू आ चुका है, नए बायर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। नए बायर ऐड जब भी होते हैं वो स्टॉक के अंदर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता है। जीना सीखो लाइफ केयर अगला चार्ट पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न अभी नहीं है तो अभी हम इसको वेट करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के कारण से मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड हुआ था। कोई खास यहाँ पे अभी पैटर्न नहीं बन रहा है तो अभी हम इसको स्किप करेंगे। पावर मैक के अंदर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, एक बेस बनाने के बाद वापस से ब्रेकआउट दे चुका है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ चुका है। तो फिर आपको यहाँ पे एक बार के लिए मौका मिलता है तो प्लान कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे ट्रेड्स हमें सिर्फ आपको दिखाना है कि किस तरह के स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड करते हैं और किस तरह के स्टॉक पे आपको प्लान करना चाहिए, कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे आपको स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री करना चाहिए, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। टीवीएस सप्लाई चेन के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग 10% का मोमेंटम आया है और ब्रेकआउट कन्फर्म किया। क्लियर कट वॉल्यूम के अंदर में भी देखेंगे तो पॉपअप दिख रही है यहाँ पे, वापस क्लियर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के आसपास से उठा हुआ है। तो ये साइन क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बिग प्लेयर इंटर कर रहा है। तो आपको बस फोकस रखना है और अपने सेटअप का इंतज़ार करना है। हर एक ब्रेकआउट कैंडल पे आपको एंट्री नहीं करना, अपने लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करिए कि हमको रेंज के अंदर में बाई करना है, इनसाइड कैंडल के बार के ब्रेकआउट पे बाई करना है, या फिर NR4 NR7 के ब्रेकआउट पे बाई करना है। इस तरह से आप प्लान करिए अपने लिए। और उसके बाद जैसे NR4 NR7 का बात करें तो नैरो रेंज यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 के बाद ये ब्रेकआउट आ चुका, तो NR4 के अंदर में ये बिल्कुल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ट्रेड्स कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बाइंग आया। बाइंग के बाद यहाँ पे देखेंगे रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग, जो वीक प्लेयर होंगे यहाँ से एग्जिट किए होंगे, उनको लगा होगा कि प्राइस एक्शन अब यहाँ पे लोअर हाई लोअर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इससे पहले तो वॉल्यूम के अंदर में और प्राइस एक्शन के अंदर में कैंडल का फॉर्मेशन भी क्लियर कट साइन दे रहा है। तो बस आप इधर इंटर करते और अभी तक ये कम से कम लगभग
अगर हम इस डेली क्लोजिंग बेसिस पे इंटर करते तो आप देखेंगे लगभग 7% का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में हम लोग 30% तक का टारगेट बिल्कुल अचीव कर सकते थे। ओके, जी इंटरटेनमेंट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के पास में एक डोजी बनाया, डोजी के बाद ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट हुआ और इधर हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अभी तक तो ये क्लियर साइन हो चुका है, वॉल्यूम को आप देखेंगे तो ये क्लियर साइन हो चुका है कि यहाँ पे कोई बिग प्लेयर एंट्री कर रहा है। तो बस अपने मौका, अपने सेटअप का इंतजार करना, उसके बाद आपको प्लान कर देना ट्रेड में। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेडर्स के कि इस तरह के स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और कैसे आपको अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करना चाहिए। और आप इस तरह के स्टॉक को आप ऐड करिए, इस पर फोकस करिए और यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड, ऐसा नहीं कहते कि केवल टारगेट हिट होगा। आप देख सकते हैं अनंत राज के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, रिटेस्ट आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस बैक टू बैक फॉल किया। तो ऐसे में स्टॉप लॉस भी हिट होती है, सेकआउट हो जाती है कई बार। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोजीशन साइजिंग बिल्कुल कंट्रोल रखिए, ना कि बस ये सोचिए कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमको मिल रहा है तो अब हमारा एंट्री मिल जाएगा, या फिर पूरा का पूरा पैसा डाल देंगे, या फिर हमको लगेगा कि यार और कितना पैसा डाल दे। तो जब भी इस तरह का लगे तो समझिए कि आपको वहाँ पे रुकना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी कोई खास मूवमेंट नहीं आया ब्रेकआउट, तो आपको वॉच करना है बस। आगे चलते हैं। अटलांटा एक अच्छा पैटर्न के साथ बन रहा है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न। एथर एनर्जी काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है, बैक टू बैक हाइयर हाई बनाते हुए हम लोग अपसाइड को जा रहे हैं। कार ट्रेड के अंदर में देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का वापस स्मॉल कैंडल के साथ स्मॉल वॉल्यूम के साथ पुल बैक आया, देन वापस से जब अपसाइड को मोमेंटम आया तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देन यहाँ पे सिंपल आप एंट्री प्लान कर सकते थे। और सिंपल रिस्क रिवार्ड का बात करें तो लगभग 7% के आसपास का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 22% तक का टारगेट दिया है। आगे चलते हैं तो सिंपल देख सकते हैं कि किस तरह का स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में है। और यह देखेंगे वापस एक स्टॉप लॉस वाला चार्ट पैटर्न है, तो आपको एग्जिट भी करना है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको एग्जिट करना है, फिर ऐसा नहीं अफसोस में बैठना है कि यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया मार्केट में, मेरा स्टॉप लॉस क्यों ले गया मार्केट, हमको अभी चाहिए रिकवर करना है। नहीं, मौका मिलेगा, आपको रिकवर करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप मार्केट से लड़ने बैठ जाएंगे तो मौका आपको नहीं मिलेगा और आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। सिंपल यहाँ देखेंगे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट के बाद लो वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट हो रही है, देन वापस से वॉल्यूम पॉपअप करना शुरू हो चुका है, स्ट्रॉन्ग जो इसका एवरेज वॉल्यूम है उससे ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो एक बार के लिए फॉलो थ्रू आती है तो फिर आपको प्लान करना चाहिए। थंगा मलाई बेस बना, बेस के बाद यहाँ पे देखेंगे NR4 बना, NR4 के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ट्रेडर्स आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ट्रेडर्स कि कैसे आपको अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर में रखना है, कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करना है, उस पर अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करना है। देख सकते हैं IFCI के अंदर में 20% तक का मोमेंटम आया पिछले सप्ताह में। सिंपल यहाँ पे देखेंगे एक बेस बना है, ये सिंपल ये कुछ नहीं है, एकोमुलेशन जोन है, केवल एकोमुलेशन जोन है। ऐसा नहीं थिंकिंग करना है कि ये नेगेटिव पैटर्न है। आप सिंपल इसको एक्सटेंड भी करेंगे तो दिखेगा आपको कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद क्लियर कट ये रीटेस्ट हुआ, प्राइस अपसाइड को जाके क्लोजिंग आया, यानी कि प्राइस के अंदर में बायर एक्टिव है, फॉलो थ्रू आया है। और सिंपल आपको अगर इधर कहीं क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम बात करते हैं एंट्री का, तो आप इधर कहीं ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 10% का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में रिस्क थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आप देखें 1:2 के अंदर में ये टारगेट के लगभग पास में है। 20% एक दिन में मोमेंटम दिया। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, क्वांटिटी छोड़ करके अपना छोटा सा क्वांटिटी बिल्ड करके रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर सकते हैं। गोल्डिमा इंटरनेशनल आप देखेंगे तो 10% 12% का मोमेंटम आया। सेनोरस फार्मा 11% का मोमेंटम आया। इंडो काउंट इंडस्ट्री के अंदर में देखेंगे एक रेजिस्टेंस के पास हम लोग रेजिस्टेंस फेस किए, वापस नीचे जाने के बजाय हम लोग वापस ऊपर जा रहे हैं, यानी कि क्लियर कट साइन दिखा रहा है कि बायर यहाँ पे एक्टिव है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वॉच लिस्ट बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाना है, जहाँ पे कि बिग प्लेयर अपना फोकस डाल रहे हैं, बिग प्लेयर अपना पैसा डाल रहे हैं, और बस आपको ना बॉटम पकड़ना है ना ही टॉप पकड़ना है, आपको बस बीच के मोमेंटम को कैप्चर करना है और उस मोमेंटम के थ्रू सिंपल सही समय पे पैसा निकाल करके या फिर ऐड करके आपको पैसा बनाना है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेडर्स। ओके, ओला में देखेंगे ट्रेडर्स तो हम यहाँ पे नहीं कैच कर सकते, लेकिन ये जो मोमेंटम आया ये क्लियर साइन था, ये लो वॉल्यूम के साथ जो कंसोलिडेशन हुआ ये क्लियर साइन था।
कि यहाँ पे अभी बायर एक्टिव है और वापस से ये स्टॉक में मोमेंटम आ गया। देखेंगे तो ट्रेड्स कितना परसेंट का मोमेंटम दिया है, तो सिंपल आपको इधर कहीं एंट्री करने का मौका देता। 8 से 10% तक का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में लगभग 22 से 25% तक का टारगेट भी अचीव कर चुका है ये स्टॉक। ओके, टाइमेक्स के अंदर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट, वापस अपसाइड को मोमेंटम आ रही है। तो इस तरह से स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए अपने लिए कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक को वॉच लिस्ट के बनाइए और उसमें ऐड करिए इस तरह के कंपनी को, इस तरह के चार्ट पैटर्न को, इस तरह के प्राइस एक्शन को, और फिर इस पर प्लान करिए अपने ट्रेड को। आई होप कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मेरा वॉच लिस्ट बनता है, कैसे मेरा स्ट्रॉन्ग स्टॉक का वॉच लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। तो ट्रेड्स आपको अच्छा लगा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीरोधा का लिंक है, जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो जीरोधा के अंदर में आप डीमैट अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें कि हम अपना डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी रहता है उसे हम वहाँ पे शेयर करते हैं। जो भी हम एंट्री करते हैं, स्विंग ट्रेड हो, पोजिशनल ट्रेड हो, या फिर इन्वेस्टमेंट हो, या फिर इंट्राडे हो, वहाँ पे हम एक्टिविटी शेयर करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपल हमारे लिंक से आप अपना जीरोधा अकाउंट ओपन करिए और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से ट्रेड करिए।